your data included in the data sold to the malicious third parties? Your personal data? Yes. हो सकता है कि इस वीडियो को हटा दिया जाए, टेक डाउन कर दिया जाए, या जो भी। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये लगता है कि हमारा ऑनलाइन डेटा सेफ है तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां और सरकार जब चाहे ये पता लगा सकती है कि हम कब किससे क्या बातें कर रहे हैं ऑनलाइन। अब मैं नहीं कहता कि सरकार के पास हमारा डेटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जैसे कि हमारा नाम, हमारा सोशल इंश्योरेंस नंबर या फिर हमारा आधार कार्ड, क्योंकि हम एक कंट्री के सिटीजन हैं। लेकिन हमारी प्राइवेट बातें, हमारी प्राइवेट सर्चेस हमारी खुद की हैं। ये डेटा सरकार के पास या किसी और कंपनी के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाद में वही कंपनियां इसको यूज़ कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती हैं या फिर मिसयूज भी कर सकती हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका केस में हुआ। अब अगर देखा जाए तो फेसबुक, गूगल, जीमेल, मैप्स और बहुत सारे ब्राउजर हमारे ऑनलाइन कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे टूल फ्री हैं, लेकिन इनके साथ दो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पहला कि सारे के सारे टूल सेंट्रलाइज्ड हैं, मतलब जो भी हमारा डेटा है इनके सर्वर्स में स्टोर है और इसको जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। दूसरा, सिंस ये सारी सर्विसेज फ्री हैं, इसलिए हमारा डेटा ही इनका रेवेन्यू का मेन सोर्स है, क्योंकि आज की इस डेट में डेटा ही सबसे महंगी चीज है। अब ये बड़ी सेंट्रलाइज कंपनियां इस डेटा को जैसे चाहे यूज करें, मतलब एडवर्टाइज को बेचें, उनके लिए यूज करें या फिर इस डेटा को मैनिपुलेट करके हमको दिखाएं, हमको पता भी नहीं चलेगा। और यही इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे खराब बात है कि हमारा डेटा इन सेंट्रलाइज कंपनीज के सर्वर में स्टोर है और ये उसको मिसयूज करते हैं। ऐसे में कितना अच्छा होता कि अगर एक कोई ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म होता जो डिसेंट्रलाइज तो होता, साथ ही साथ P2P होता, मतलब पीयर टू पीयर। तो अगर मैं आपको कोई डेटा भेज रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ, तो वो आप तक डायरेक्ट पहुंचती, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं। आज हम एक ऐसे ही P2P डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम की बात करेंगे जहां पर हमको सारे के सारे टूल मिलते हैं। इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको मैं करीब 1 साल से यूज कर रहा हूँ। 1 साल से भी ज्यादा टाइम पे डेवलपमेंट में है और लास्ट ईयर अगस्त में से पब्लिक के लिए रिलीज किया था बेटा वर्जन। और इन्होंने पब्लिक टेस्टिंग के लिए लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट $1 लाख दिए थे, चाहे बग रिपोर्ट के लिए, चाहे प्रमोशन के लिए या फिर आइडियाज के लिए, कि इनका ये जो प्लेटफॉर्म है, इकोसिस्टम है, अच्छा कैसे बने। और हाँ, अगर आप मेरी बात माने तो ये या फिर ऐसा कोई दूसरा P2P डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म इंटरनेट का फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिक्योर और प्राइवेट कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। इसलिए आज हम बात करेंगे यूटोपिया P2P इकोसिस्टम की। तो सबसे पहली बात कि यूटोपिया इकोसिस्टम क्या है। यूटोपिया इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल्स जैसे ईमेल, मैसेजिंग, चैट्स, ग्रुप, चैनल्स, इन सब का एक सिक्योर कलेक्शन है और ये कम्युनिकेशन के लिए 256 बिट AES और कर्व 25519 हाई स्पीड इंक्रिप्शन का यूज करता है, मतलब कि बहुत सिक्योर और फास्ट कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। अब सोचने वाली बात है कि इसको किसने बनाया और क्यों बनाया। सही मायनों में कोई नहीं जानता कि इसको बनाने वाला इंसान कौन है, लेकिन इतना जानते हैं कि इसको बनाने वाला एक ग्रुप है जिनका नाम है 1984। अब 1984 ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने ऑफिसेस हैं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अनोनिमस हैं और इनका कहना है कि आने वाले टाइम पर भी अनोनिमस रहेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम इन्होंने बनाया है, हो सकता है कि बहुत सारे बड़ी कंपनियों को, सरकार को ये चीज पसंद ना आए, क्योंकि अब आप उनकी चीजों को यूज नहीं करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, तो हो सकता है कि ये लोग उनके पीछे जाएं, उनको बंद करने की कोशिश करें। इसलिए इन लोगों की आईडी कोई नहीं जानता और आने वाले टाइम पे भी ये बोलते हैं कि अनोनिमस रहेंगे। इन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया ताकि जो इंटरनेट था पहले, जहाँ पे आप फ्रीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं, वो दोबारा से आए, ना कि किसी बड़ी कंपनी का या सरकार का इन्फ्लुएंस उस पर रहे। अगर आपको उनकी सोच के बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन दूसरा लिंक है, आप वहां से जाकर इनके बारे में वीडियोस, इनके सोच के बारे में वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको एक और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि इकोसिस्टम क्या है और क्यों बनाया गया,
किन्होंने बनाया। मेन बात आती है कि इस इकोसिस्टम को यूज कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है और उसके बाद इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये क्या देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप स्केप्टिकल हैं इसके बारे में जस्ट इन केस, तो आप इसको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डाउनलोड और इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो यूटोपिया P2P इकोसिस्टम को डाउनलोड करने के लिए, ऐसे क्लाइंट को डाउनलोड करने के लिए हम आएंगे u.is वेबसाइट में। तो यहाँ पर आने के बाद आप जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, और डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आपके पास 3 ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस आएगी। एक है विंडोज, दूसरा है मैक ओएस और एक है लिनक्स। तो आप इन तीनों में से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि iOS और जो एंड्रॉयड की ऐप है वो भी डेवलपमेंट में है और बहुत जल्दी, मतलब 2020 के अंदर वो आ जानी चाहिए, और उसके बाद जो उसका अडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ जाने के बाद हम जाएंगे विंडोज़ में। विंडोज़ में आने के बाद आपको 64 बिट और 32 बिट दोनों का ही सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर माइनिंग बॉट्स भी हैं, पर उसको भी हम कवर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 64 बिट, क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट है। इसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगा इसको हम इंस्टॉल करेंगे। नॉर्मली नेक्स्ट इंस्टॉल, बहुत ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब इसका इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक ऐसी विंडो आएगी। यहाँ पर आके आपको करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। ये सिंस P2P है, डिसेंट्रलाइज है, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस या ऐसा कुछ भी नहीं देना। मतलब आप अनोनिमसली इस पूरे इकोसिस्टम को ब्राउज कर सकते हो, किसी को भी आपकी आईडी पता नहीं चलेगी, जिसके अच्छे बुरे यूज दोनों हैं, ये भी आसान वाली बात है। नेक्स्ट, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं नहीं देता, टीचर्स टेस्ट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट, इसके बाद ये पूछता है कि जो आपका कंटेनर बना है, क्योंकि जो आपने अपना नाम लिखा है इससे आपका एक डेटाबेस बनेगा, उसका पासवर्ड क्या है। ये मेरा पासवर्ड हो गया। टेस्टिंग के लिए कोई इतना खास पासवर्ड नहीं है, लेकिन आप अपने पासवर्ड को सिक्योर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे सबसे एक्साइटिंग बात है क्रिप्टॉन, जो इस प्लेटफॉर्म की क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप माइन कर सकते हैं। अगर इसकी माइनिंग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा एक वीडियो के जरिए। It isn't issued by any central authority. Crypton has none of the downsides of fiat money. It is indestructible. Transactions are instant. And the exchange rate is automatically supported by the Utopia ecosystem. मुझे लगता है कि क्रिप्टॉन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, क्योंकि मोनारो की तरह आप इसके पेमेंट को ट्रैक नहीं कर सकते। इसके साथ साथ पूरा इकोसिस्टम जो है यूटोपिया का, इसको सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपको यूटोपिया में कुछ भी लेना है, खरीदना है, इसे यूज करना है, तो इसका पूरा यूज है क्रिप्टॉन का वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्रिप्टॉन के लिए यूज ढूंढने पड़ेंगे, पर यह है कि यूटोपिया जो इकोसिस्टम है उसको आगे बढ़ना है, उसमें और भी डेवलपमेंट होना है। नेक्स्ट, और उसके बाद फिनिश। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी तो अलाउ एक्सेस। यहाँ पर ये आपकी प्राइवेट की और जो आपका एनक्रिप्टेड कंटेनर है उसको क्रिएट कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। योर पब्लिक की इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड। तो इस वक्त ये जो यूटोपिया का नेटवर्क है वहां पर हमारी पब्लिक की को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यहाँ पर ये यूटोपिया के नेटवर्क को बता रहा है कि एक और पेयर जुड़ा हुआ है और इसकी पब्लिक की ये है। पब्लिक की एक तरीके से आपका वॉलेट एड्रेस है। तो अगर मुझे आपको क्रिप्टॉन या CRP भेजने हैं तो मैं आपकी पब्लिक की भेजूंगा, आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और हाँ, अगर मैं आपको CRP या क्रिप्टॉन भेजूंगा तो किसी और को पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको CRP भेजे हैं आपके अलावा। दूसरी बात, पब्लिक की का यूज़ और भी बहुत जगह होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये इसका मेन यूज़ है अभी के लिए। तो जब आपकी पब्लिक की ब्रॉडकास्ट हो जाएगी तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि ये आपकी पब्लिक की है। और यहाँ पे एक छोटा सा और मस्त गिव अवे, आप में से जो पहले 50 भाई हमको ज्वाइन करेंगे हमारे इंडियन चैनल में, यहाँ पर उनको मैं दूंगा 10 CRP ईच। इस वक्त एक CRP की कॉस्ट अराउंड $1 है, लेकिन आने वाले टाइम पे कितना आगे जाएगी ये किसी नहीं पता। तो अब इसके इंटरफेस को देखते हैं। मुझको पता है कि इंटरफेस, ये इकोसिस्टम का इंटरफेस एक्चुअली मुझको मालूम है कि इंटरफेस इतना अच्छा नहीं, इतना मॉडर्न नहीं है, लेकिन बहुत सिक्योर है, इसकी पूरी गारंटी है। तो यहाँ पर ये आपका ईमेल का सेक्शन है। तो जब आप ईमेल करेंगे किसी को या आपको ईमेल मिलेगी तो यहाँ पर आपको दिखेगी। यहाँ पे एक और बात जाने वाली है, सिंस ये P2P इकोसिस्टम है, इसलिए अगर आपने मुझको ईमेल भेजी और मैं उस टाइम लॉग्ड इन नहीं रहा या मेरा कंप्यूटर ऑफ रहा तो मुझको ईमेल नहीं पहुंचेगी जब तक मैं अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं करूंगा। एक छोटा सा प्रूफ कि P2P सिस्टम है, कोई भी सेंट्रलाइज सर्विस में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर जो भी आपके दोस्त लोग हैं आप उनको सर्च करके उनको यहाँ पर ईमेल भेज सकते हैं। ऐसे ही किसी को आप ईमेल यहाँ पर नहीं भेज सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको रैंडम ईमेल्स, मार्केटिंग की ईमेल्स नहीं आ सकती यहाँ पर। और ये राइट साइड में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जैसे कि हमारी मैसेंजर में लिस्ट होती है। तो जैसे जैसे आपके लोग दोस्त बनेंगे यहाँ पर वो शो होते रहेंगे। सिंपल सा फंडा है। अब जो मैंने गिव अवे की बात की वो आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पर आएंगे टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा ओपन चैनल मैनेजर, इसमें क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर आके आप जो भी चैनल्स हैं यूटोपिया इकोसिस्टम में आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे
इंडिया। जब हैशटैग इंडिया करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा जो कि हमारा इंडियन चैनल है। तो अगर आप देखें तो अभी आपको चैनल देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ अगर टॉप में देखें तो पूरा का पूरा डेटा इकोसिस्टम आपके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो जैसे ही सारे के सारे चैनल सिंक्रोनाइज हो जाएंगे हमको यहाँ पे हमारा इंडियन चैनल देखने को मिल जाएगा। इस पर हम बाद में आएंगे। अब हम बाकी इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है टूल्स में जाके देखने का। टूल्स में आपको दिखता है चैनल मैनेजर, जहां पे भी हम थे, यूएनएस मैनेजर। यूएनएस क्या होता है? जैसे इंटरनेट में इस वक्त डीएनएस है या फिर डोमेन नेम सिस्टम, वैसे यहाँ पे यूएनएस है, यूटोपिया नेम सिस्टम। मतलब अगर मुझे यहाँ पे कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है इस इकोसिस्टम के अंदर आके तो मुझे यूएनएस खरीदना पड़ेगा जो कि हम सीआरपी से खरीदते हैं। अगेन यहाँ पे यूएनएस का फायदा यह है कि अगर आपने यूएनएस के लिए एक बार पे कर दिया तो आपको बार बार रिन्यू कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपकी जो पब्लिक आईडी है उसके संग वो टैग हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर अगेन जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर इनक्रिप्टेड फाइल ट्रांसफर होता है। कोई भी आप और मेरे बीच की जो फाइल ट्रांसफर है उसको रीड नहीं कर सकता, चाहे हैकर हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई कंपनी हो। यहाँ पर आकर अगर मैं ट्रांसफर मैनेजर में जाऊँगा तो मैं अपने कंप्यूटर से फाइल को ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप तक पहुँचा सकता हूँ बहुत ही सिक्योरली। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। अब हम टूल्स में वापस जाएंगे। इसके जाएंगे माइनिंग बॉट्स। हम सिंस यहाँ पे माइनिंग को कवर नहीं कर रहे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर ये आपको माइनिंग बॉट्स कैसे काम करते हैं बताता है। मतलब आप एक क्लाइंट के बदले मल्टीपल क्लाइंट से माइनिंग कर सकते हैं, मल्टीपल मशीन से माइनिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो यहाँ पे आपको माइनिंग बॉट की मदद से करना होता है। इसके बारे में जो माइनिंग का वीडियो आएगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, उसमें बता दूंगा मैं आपको। अब वापस टूल्स में आते हैं और हु इज, मतलब अगर आपको किसी की पब्लिक आईडी पता है तो उस बंदे के पास कितने यूएनएस हैं ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और फिर इनका आइडल ब्राउजर, जैसा हमारा नॉर्मल ब्राउजर होता है वैसे ही यहाँ पर हमारा आइडल ब्राउजर है, लेकिन अगेन यहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग नहीं होती। और इस ब्राउजर की मदद से आप सिर्फ यूटोपिया इकोसिस्टम की वेबसाइट को ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे google.com करूंगा तो नहीं खुलेगी। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है यू वॉलेट। तो यहाँ पर आपके जितने भी सीआरपी हैं यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद जो भी आपके ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको किसी को सीआरपी भेजने हैं तो आप सेंड में जाइए, जिसको भेजना उसकी पब्लिक की या उसका क्रिप्टो कार्ड यहाँ पे एंटर करिए। क्रिप्टो कार्ड अगेन जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, यहाँ पर आप क्रिप्टो कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अमाउंट है सीआरपी का वो, और जो कमेंट लिखना है आपको हाय हेलो थैंक यू, वो यहाँ पे आप एंटर करके प्रीव्यू ट्रांजेक्शन करके भेज दीजिए। और अब मैं लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी से और दिखाता हूँ कि मेरा इंटरफेस कैसा दिखता है और आप इंडियन चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और राइट, तो ये है मेरा डैशबोर्ड जो मैं यूज करता हूँ कम्युनिकेशन के लिए, और ये है मेरी आईडी डार्क नाइट। और जैसे मैंने आपसे बोला कि जब भी आपको आपकी पब्लिक की कॉपी करनी होगी तो आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो आपकी पब्लिक की कॉपी हो जाएगी। जिसको भी भेजनी है आप भेज सकते हैं। ये मेरा ईमेल बॉक्स है, यहाँ पे मेरे पास ईमेल है और यहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो मैं इनमें से किसी भी भाई को ईमेल भेज सकता हूँ, किसी से भी ईमेल रिसीव कर सकता हूँ। अब जो मैं आपको बताया था इंडियन वाले ग्रुप के बारे में, चैनल के बारे में, वो कैसे करेंगे, हम आएंगे चैनल मैनेजर में। यहाँ पर आके आप करेंगे हैशटैग इंडिया टाइप। तो जब आप हैशटैग इंडिया, याद रखिए हैशटैग इंडिया टाइप करेंगे तो आपको ये दिखेगा चैनल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे ज्वाइन और आप यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। आपके बिल्कुल एम्प्टी चैनल रखा हुआ है, आप ही का वेट है कि आप आएँ, हम बात करें आपस में और उसके बाद जो गिव है आप जीतें और इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करें। तो ये तरीका है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का, इस इंडियन चैनल से जुड़ने का। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी चैनल हैं, जैसे है यूटोपिया चैट लॉबी। तो ये मेन लॉबी है और जहाँ भी कुछ आपको क्वेश्चंस होते हैं कुछ भी तो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर माइनिंग सपोर्ट चाहिए तो हमारा माइनिंग सपोर्ट का भी एक यहाँ पे चैनल है, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके आप इस पूरे इकोसिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि इसके शुरुआती दिन है तो इतना अच्छा इंटरफेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है इंप्रूव हो, लेकिन ऐसे इकोसिस्टम, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का अपना अलग मजा है, क्योंकि ऐसे इकोसिस्टम में पोटेंशियल है दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से चेंज करने का। तो आइए यूटोपिया को ज्वाइन करिए, अपने इंडियन चैनल को ज्वाइन करिए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, साथ में गिव अवे करेंगे, मस्ती करेंगे। तो दैट्स इट, इतना ही था आज के इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आज आपका पहले दिन है चैनल में तो आप टेक्निकल गपशप को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।